मस्तिष्क को भी इन अबंडेंस ऑक्सीजन मिलती हुई, क्योंकि उसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। ये सब कुछ आप मन के द्वारा कर रहे हो। श्वास, प्राण और मन स्थिर होते ही आपकी हृदय धड़कन का अंतराल, दो धड़कनों के बीच जो अंतराल है, वो भी बढ़ता हुआ, हृदय भी विश्राम करता है। इंजन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उसे विश्राम की आवश्यकता है। जब जब भीतर का शोर समाप्त होता है, आपका अनुभव गहरा होता है। ये भीतर का शोर, विचारों का शोर, senses are more developed. Please listen to the outer sound, whatever it is, and let it go. आपको दूर की ध्वनियां भी सुन सकती है और सुनेंगी भी, क्योंकि भीतर का शोर समाप्त है। लिसन एंड लेट इट गो। जो खुली आंख काम नहीं करती, वो बंद आंखें काम कर देती हैं। किसी के चलने की आवाज किस तरफ से आ रही है, क्या हो रहा है, सब कुछ आपको जानकारी है। ये वो स्थिति है जहां इसको बोला जाता है अंदर से जागना। हाथ की उंगलियों के आसपास, नाखून के आसपास भी आपको सेंसेशन महसूस होगा, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण है। ये होता है, हर समय होता है, परंतु आपको महसूस नहीं होता, मन बाहिर्मुखता के कारण। और वास्तव में जो भी महसूस हो रहा है आपको, आपके भीतर प्राण है, सब कॉन्शियस माइंड जो चला रहा है। कॉज ऑफ ऑल कॉजेस।
और आपको साफ साफ समझ आने लगता है कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो ही शांत होता है तो सब कॉन्शियस सक्रिय होता है। ये आपका स्वभाव है, बेसिक नेचर है। यही आपका डिजाइन है। परंतु आप शांत रहे, सब कुछ जो होता है उसको देखते जाओ। रक्त शुद्ध होता हुआ, हृदय विश्राम करता हुआ, मस्तिष्क विश्राम करता हुआ, और आपको अनुभव भी होगा अंदर कितनी थकान रहती है, अंदर कितना कुछ जकड़ा होता है जो रोगों का कारण है। इसीलिए योग श्रेष्ठ है। बॉडी, माइंड एंड सोल। ये क्योरिटी भी है, प्रिवेंटिव भी है। ये उपचार भी है, ह्यूमन बॉडी टू ह्यूमन बीइंग। इसलिए आप ये सारा अभ्यास कर रहे हो। एक विचार से आदमी थक जाता है और विचारों से ही थकता है। ये जो सब कुछ देख रहा है, ये कौन देख रहा है, कौन अनुभव कर रहा है? ये है आपका अपना होश। भीतर का प्रकाश, गवर्नमेंट ऑफ इनसाइड। परंतु आप शांत रहें। कितना स्पष्ट तरीके से देखता है वो। देखने का कितना अच्छा ढंग है उसका। कितना विस्तार से देखता है वो। खुली आंख नहीं देख सकती, उसकी लिमिटेशंस है।
थोड़ा विचार तो करना। शरीर के अंगों को गति देना, ये कैसा महातत्व हो सकता है? क्या उसका कोई आकार भी है, कोई रंग भी है? सोल, स्पिरिट, जिसके रहते ये अंग काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वही है, और उसके ना रहने पर अंग पूरे रहते हैं परंतु काम नहीं करते। ये बात विचारणीय तो है। यही तो वो स्थिति है जहां आप महसूस करते हो आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, किसी के कारण से। कोई कारण तो है, परंतु आप शांत रहे। ईश्वर का दूसरा नाम आनंद है, तो मैं उस आनंद की प्राप्ति करता हूं। वो आनंद परमानेंट है, वो मेरा स्वभाव है। आई एम डिजाइंड लाइक दैट। परंतु विचारों के कारण, बाहिर्मुखता के कारण उसको खो देता हूं। उस आनंद से मैं वंचित रहता हूं बाहिर्मुखता के कारण। परंतु वो कैसा विश्राम है, कैसी स्थिरता है, सुकून है, वर्तमान है, हर समय मेरे साथ है। उसके बिना मेरा अस्तित्व है ही कुछ नहीं। एक कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में, एनर्जी के रूप में, करंट के रूप में वो मेरे भीतर तो है। जो मेरे भीतर है सब जगह वही तो है जो गति दे रहा है हर चीज को। खनिज पदार्थों में ईश्वर सोता है। कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में। वनस्पति में जागता है, पेड़ पौधों में वो जागता है, पशु पक्षियों में वो चलता है, उड़ान भरता है, और केवल मानव में वो सोचता है। इसीलिए ये श्रेष्ठ रचना है, मानव शरीर। उसका कोई रंग नहीं,
कोई आकार नहीं, परंतु सब जगह विद्यमान है। तू अनंत है, तू अपार है, एक नूर है, निराकार है। तेरे भक्त का उद्गार है, जो आकार तेरा बना रहा। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं, केवल 1 मिनट के लिए सब कुछ छोड़कर लेटना, शरीर को स्थिर कर देना। पांव मिलाते हुए एक बार फिर शिथिल आसन दाईं ओर में लेट जाए, आंखें बंद रखना। आंख बंद रखना, शिथिल आसन दाईं ओर में। योग जो काम करता है, 2 हृदय धड़कन के बीच अंतराल का बढ़ना। इसलिए लिसन टू योर हार्ट बीट।
आंख बंद रखे हुए शिथिल आसन बाईं ओर में लेट जाएं। जो ही आप साइड बदलते हो स्वर चेंज हो रहा है आपका, यानी सांस जो नासिका ऊपर है इसमें दायां स्वर चलने लगता है। ये ऐसे अभ्यास हैं, यू आर गोइंग टू मास्टर द लाइफ। कंफ्यूजन टू क्लैरिटी की ओर, उलझन से स्पष्टता की ओर मनस्थिति। और आपको अनुभव होगा कैसे सांस धीरे धीरे स्थिर होता हुआ, लय होता हुआ, और उसके साथ सब जगह चेंज है, शारीरिक, मानसिक, इमोशंस। ये वो स्थिति भी है, आप कहते हो आई एम परफेक्ट। जो परफेक्ट है इस समय आप उसके साथ जुड़े हुए हो। सब कुछ मैं जब छोड़ता हूं उसमें मैं अपने स्वरूप को जानता हूं। ना तो मैं गुस्सा हूं, ना मैं जेलसी हूं, ना मैं अशांत हूं, ना मेरे भीतर कोई रोग है। परंतु आप स्थिर और शांत रहें, जीवन का लुत्फ लो। आई एम बॉर्न फॉर दिस लुत्फ, नॉट फॉर द स्ट्रेस एंड डिजीज। हेल्थ इज माई बर्थ राइट। परंतु तभी होता है जब आप अभ्यास करते हो, और इस स्थिति में आपको कभी भी रोग याद नहीं आएगा। बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर और मन बीमार हो सकता है, परंतु जो आप इस समय सोल की बात कर रही है, चल रही है, वो कभी बीमार नहीं होती, ना बूढ़ी होती है, ज्यों की त्यों रहती है।
अब धीरे से पांव को खोलते हुए दायां हाथ नीचे टिकाते हुए और बायां उसके ऊपर टिकाते हुए चेहरा बाईं तरफ कर देना। पैर खोलते हुए अंदर वाली जो गांठ है उसको पृथ्वी को स्पर्श करना। हाँ, सुसा मोड़ दो इसको बिल्कुल। फिर आपको याद दिलाते हुए अनिल जी पांव थोड़ा खोलते हुए अंदर की ओर मोड़ो, अंदर की ओर मोड़ो। जो गांठ है अंदर उसको पृथ्वी को स्पर्श करना। आप लेटे, मैं थोड़ा सा बीच में करेक्ट कर रहा हूं। हाथ दायां नीचे है, बायां उसके ऊपर। जो हाथ ऊपर है आपका चेहरा उसके रिवर्स रहेगा, यानी बाईं ओर। धीरे से पीठ के बल लेटे आंखें बंद रखें। और लेटे हुए पालथी मार लें, लेटे लेटे पालथी मार लें। क्रॉस योर लेग्स। घुटनों को मोड़ते हुए आराम से लेटे रहें। जीवन में चैन है, चैन है, सुकून है, आनंद है, शांति है। यही तो सकारात्मकता है। घुटने जितने नीचे जाते हैं उनको जाने दो, पकड़ो मत, जाने दो इनको। लीव ऑल दैट। और धीरे से टांगों को सीधा कर देना। पांव में सुविधाजनक फासला, हथेली का रुख ऊपर की ओर है आपका। आंखें बंद है। स्वभाव से मैं शांत हूं, स्वभाव से स्वस्थ हूं, स्वभाव से आनंदित हूं। इन सब की प्राप्ति के लिए मैं इस संसार में हूं। आई एम ऑन दिस प्लेनेट। और ये जीवन का उद्देश्य है। पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइफ ऑफ ए पर्पस।
धीरे से पांव मिलाते हुए दाईं और करवट लेना, आंखें बंद रखना, आंख नहीं खोलना, और धीरे से पालथी मारकर विद क्रॉस लेग्स, जैसे भी आपको सुविधा हो वैसे आराम से बैठ जाएं। दोनों हाथ आगे ले जाते हुए उंगलियां गुथा लेना, गर्दन सामने, नाउ प्लीज स्टिल योर बॉडी, शरीर को स्थिर कर दो बस। Stability of the body is very much required, very much required. क्योंकि शरीर स्थिर होते ही आपका मन स्थिर हो जाता है। ना तो आप शरीर हो, ना आप मन हो। जो वास्तव में हो मुझे वो अनुभव करना है, जानना है। गर्दन सामने नीचे न झुक जाए। कब पूरा शरीर स्थिर हो जाता है? क्योंकि हिलना रोग है, हिलना मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको आप पार्किंसंस बोलते हो। इसलिए शरीर को स्थिर करो। आंखें बंद, आंखें सामने देखती हुई अंधकार के साथ प्रकाश भी है, क्योंकि शरीर के भीतर प्राण है। अगर प्राण नहीं तो ये सब कुछ नहीं है। वो जो स्पंदन, आकार, छोटे बड़े, वो नहीं है। परंतु शरीर स्थिर रहे। शारीरिक स्थिरता ये संतुलन है। गर्दन सामने, दाएं बाएं नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक लाइन। कुछ सोचना नहीं है, कोई सांस के ऊपर भी ध्यान केंद्रित नहीं। कुछ क्षण सब कुछ छोड़े। जब मैं ये सब कुछ छोड़ता हूं, लर्न बाय अभ्यास, तभी तभी मुझे अनुभव होता है मेरा संबंध कुछ और भी है। किसी से है, अपने आप से है।
कितना समय मन इधर उधर स्लिप किया, भटका, अंदर सब कुछ जानकारी है, ट्रांसपेरेंसी है वहां पर, क्योंकि प्योरिटी है वहां पर, इसलिए आप स्थिर रहो। मैं साहस हूं तेरा, मैं हौसला हूं तेरा, और ये आप सब महसूस कर रहे हो। गर्दन सामने, नीचे न झुके, शरीर स्थिर। क्योंकि ये वो स्थिति भी है जहां ईश्वर की आप सुनते हो। अपने आप को देखते हो, अपने आप को सुनते हो। परंतु आप स्थिर और शांत रहें। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी है, आत्मचिंतन भी है, गाइडेंस प्योर है। और ईश्वर क्या कहता है? प्रिया, तू सुबह उठा, उसी की शक्ति से उठे। मैं तेरे साथ ही तो था, तूने मेरे साथ कोई बात नहीं की। तू पूरा दिन इधर उधर की बातों में उलझा रहा, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, तब भी मैं तेरे साथ ही था, परंतु तूने मेरे साथ कोई बात नहीं की। तू रात को सो जाता है, मैं सोचता हूं कुछ चंद क्षण, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, ये मेरे साथ बात करेगा, परंतु तूने मेरे साथ कोई बात नहीं करता। इसलिए इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन भी बोला जाता है। अपने साथ बैठना, अपने आप के साथ बैठना। क्योंकि जिस कारण से मैं यहां पर हूं इस संसार में, उसी के साथ बैठना। गर्दन नीचे ना झुक जाए, स्ट्रेट, परंतु आप स्थिर और शांत बैठे। मन को बड़े प्यार से बोल देना, अभी मैं आंखें खोलूंगा, सब कुछ देखूंगा, थोड़ा बैठ लो। वो मान जाता है। या आपने आंख बंद की,
आंखों के आसपास कैसे ऊर्जा एकत्रित है, इसलिए बोला जा रहा था आंख मत खोलना, इस ऊर्जा को भीतर बहने दो ताकि आप एक तृप्त महसूस करो। मन कभी तृप्त नहीं होता, तृप्त तो आपके भीतर है सारा कुछ। इस समय आपकी कोई डिमांड नहीं है, परंतु अनकंडीशनल लव, एनर्जी, स्वास्थ्य, आनंद है, परंतु आप स्थिर और शांत बैठे। अब धीरे से ध्यान श्वास प्रश्वास की क्रिया पर केंद्रित कर देना। मन सांस पर फोकस होते ही सांस लेना छोड़ना कितना सुंदर बन चुका है। सांस आप दिन में भी लेते हो, परंतु ऐसा नहीं लेते, इसलिए बैठने की स्थिति विशेष है। ये वो स्थिति भी है जहां शरीर और मन एक जगह होता है। अदरवाइज पूरा जीवन शरीर और मन एक जगह नहीं होता। इसीलिए इसको बोला जाता है अपने आप के समीप होना, अपने आप के निकट होना। अपने आप के निकट होना, और साधक कह उठता है, समर्पण होता है उस भीतर की शक्ति के आगे। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुख दाता सखा भ्राता हो, तन धन प्राण हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। दीजिए वह मति बने हम सद्गुणी संसार में, मन हो मंजुल धर्म में और तन लगे उपकार में। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, हे दया में आप ही संसार के आधार हो। शांत रहे, स्थिर रहे।
ये जो आपको भीतर एक्सपीरियंस हो रहा है उसी के कारण से है। ये होश रूपी होश वही तो है। कहीं स्पंदन, सेंसेशन, किसी भी प्रकार का दबाव, खिंचाव, चुभन, सफुरना उसी से है। अगर वो भीतर नहीं है तो ये सब कुछ नहीं होगा। यू आर वेरी क्लोज टू योर स्वभाव, नेचर। ये सुन भी वही रहा है, अनुभव भी वही कर रहा है, सब कुछ उसी तो है। धीरे से दोनों हाथों की आपस में पामिंग करते हुए धीरे धीरे आंखों पर, चेहरे पर हथेलियां आंखों के ऊपर टिका देना और वहीं पर आंखें खोलना। धीरे से नीचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ये पंक्तियां जो थी ना सर, ये गुनगुना लिया करो। मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये वो पंक्तियां थी। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में सेंट्रल पॉइंट है गंगा जी का, वहां पर ये सुबह जो आरती होती है उसमें अंदर मॉर्निंग प्रेयर्स होती है वहां पे। ये मेरे साथ वो थे कोचर साहब और चोपड़ा जी पीछे बैठे हुए हैं। तो कितनी बड़ा लगता है, कितना बढ़िया लगेगा। बी ए बाथरूम सिंगर, उसमें क्या है, हे दया में आप ही संसार, सो लॉन्ग योर ग्रेस इज अपॉन मी, आई एम इन दिस वर्ल्ड। तेरी ग्रेस चकी गई, मैं गया। तो इसको बार बार गुना, कितना बढ़िया लगता है। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही कर। इसीलिए ये सब कुछ जो होता है ना, यहाँ पर भी मैं जो करवाता हूँ, करता हूँ, ये उसी की वजह से होता है। सर कुछ नहीं होता, मेरे वास में कुछ नहीं है। ये कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ इसका समाप्ति हो जाती है, करे करावे आप हो आप। ओके, थैंक यू जी। यूट्यूब चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।